हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेस कॉमर्स बैच। दोस्तों, पेस कॉमर्स बैच विच इज अ कंप्लीटली फ्री बैच, उसमें मैं शिवम लोटवानी आपका स्वागत करता हूं। आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं जानता हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ने आपका बहुत दिमाग खराब करा हुआ है। सस्पेंस अकाउंट करके एक चीज होती है, वो क्या होता है सर कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करें सर? ये वन साइडेड एरर्स और टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं सर? मुझे तो एंट्री पढ़ के लगता है कि इसमें कुछ एरर ही नहीं है सर, तो कैसे उसको रेक्टिफाई करूंगा? तो आपकी इन सारी बातों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पर, एब्सोल्युटली फ्री। आपको पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पर सर्च करना है ये बैच पेस कॉमर्स, विच इज कंप्लीटली फ्री बैच। ऑल राइट, पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। और चलिए फिर इस सेशन को एंजॉय करिए आप। और इस सेशन के बाद मैं आपका बड़ा भाई आपको ये आश्वासन देता हूं, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक और चीज है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बच्चों को उनको ज्यादा दिक्कत देता है जिनका जर्नल वीक है। जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस बुक्स, अगर ये वाला पोर्शन आपका वीक है तो बेटा रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप जर्नल, लेजर और स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें कैश बुक और अदर बुक्स भी आती हैं, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से अच्छे से पढ़ लो, फिर आप रेक्टिफिकेशन को पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आज का टॉपिक। मेरा नाम शिवम लोटवानी। लेट्स बिगिन दिस सेशन। आज मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा भाई? सबसे पहले तो देखो इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। इंट्रोडक्शन की बातें होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वन साइडेड एरर्स और ये टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं, ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। बहुत कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। मैंने यूट्यूब पर देखा रेक्टिफिकेशन की बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन अगर कम समय में ज्यादा समझा दूं तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आओ देखो जरा सर। चार तरह के एरर्स होते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको बताऊं, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस जब आप फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग की प्रोसेस में क्या क्या होता है? आप जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो, जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद आप लेजर बनाते हो। अच्छा, जर्नल में भी यू हैव अ चॉइस, या तो आप सिंपल जर्नल बनाते हो या फिर आप स्पेशल जर्नल बनाते हो। स्पेशल जर्नल का मतलब स्पेशल पर्पस बुक्स। क्या जरूरी है मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल ही बनाऊंगा? मैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर भी तो बना सकता हूं। तो खैर, आप जर्नल सिंपल बनाओ या स्पेशल जर्नल बनाओ, स्पेशल पर्पस बुक्स बनाओ, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? रिकॉर्डिंग का पार्ट है। लेजर जो है वो क्लासिफाइंग का पार्ट है। लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं होती है सर, पोस्टिंग होती है सर लेजर के अंदर। तो भैया ऐसा है, हमसे कोई भी गलती जर्नल एंट्रीज करते वक्त भी हो सकती है और लेजर बनाते वक्त भी हमसे गलती हो सकती है। अब अगर गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई तो करना है ना बॉस। आपको याद है लेजर के साथ मैंने एक ट्रायल बैलेंस करके चैप्टर पढ़ाया था। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो वाह वाह, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। लेकिन आपको पता है, कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी गलती है। तो गलती किसी भी किस्म की हो, आपको ठीक करनी है, और गलतियों को ठीक करने के ऊपर ही बेस्ड है ये चैप्टर, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना मतलब ठीक करना, सुधार कार्य करना। तो ये है सर गलतियां। अब किस किस तरह की गलती होती है एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपने गुड्स खरीदे श्याम से, आपने राम के अकाउंट में डाल दिया, गलती। आपने गुड्स खरीदे 500 रुपए के, आपने 5,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, गलती। आपको पता है परचेजेस अकाउंट का शब्द किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। सर आपने एक एसेट खरीदी, फिक्स्ड एसेट, और आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि फिक्स्ड एसेट के अकाउंट को डेबिट होना था, गलती हो गई। इस तरह की कुछ गलतियां होती हैं। टू साइडेड और वन साइडेड भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट बेसिकली एरर्स चार तरह के होते हैं। आइए जरा सीख लेते हैं चार तरह के एरर्स। सर ये हैं वो चार तरह के एरर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एरर ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द कॉम्पेंसेटिंग एरर। चारों के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। वैसे तो वीडियो में आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी बताने की कोशिश करता हूं। एरर ऑफ ऑमिशन मतलब कुछ भूल गए, भूलने की गलती। रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ट्रांजैक्शन हुई, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ऑमिशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब रिकॉर्ड किया लेकिन कुछ गलत कर दिया, या तो अमाउंट गलत कर दिया, या गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या गलत साइड पे पोस्ट कर दिया। डेबिट साइड करना था, क्रेडिट साइड कर दिया, या उल्टा कर दिया।
इस तरह के एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसके अलावा अगला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है भाई? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब आपने गलती करी है बट कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स में आप कमजोर हो, सिद्धांत आपके गड़बड़ा गए हैं। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे अभी एक मैंने बताया कि भैया परचेजेस अकाउंट का जो वर्ड है वो सिर्फ गुड्स के केस में अप्लाई होगा, मशीनरी के केस में परचेजेस अकाउंट का वर्ड अप्लाई नहीं होगा। और क्या हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? मैं आपको बताता हूं। आपको पता है जब पहली बार हम एसेट खरीदते हैं, मशीनरी खरीद रहे हो आप, पहली बार मशीनरी आपके पास आ रही है और उसको इंस्टॉल कराया आपने, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे करे 5,000 रुपए। तो अगर मशीनरी के खरीदते वक्त आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 5,000 रुपए, तो आपको पता है ना ये 5,000 रुपए मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने हैं, कैपिटलाइज होना है ये 5,000 रुपए, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना है ये 5,000 रुपए। पर आपने तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन कर दिया। कोई अकाउंट नहीं होता इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जैसा, क्योंकि इंस्टॉल हमेशा नई चीज होती है और नई चीज के अकाउंट में जाते हैं ये खर्चे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों में गड़बड़ी। और भी बताऊंगा, वीडियोस में आएंगे। कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब ये दो एरर्स हैं। कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब ये जोड़ा है, ये दो गलतियों का जोड़ा है। कैसी गलतियां हैं ये? एक गलती है जहां पर हम प्लस कर दिया, हमने प्लस कर दिया, और दूसरी गलती है जहां पर हमने उतना ही अमाउंट माइनस कर दिया। बताता हूं। एक बंदे से गुड्स खरीदे 9,000 के, रिकॉर्ड कर दिया 10, और एक बंदे से गुड्स खरीदे 10 के, रिकॉर्ड कर दिया 9। तो इन दोनों एरर्स ने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया। तो मतलब बातचीत ठीक हो गई? नहीं भाई, सुधार कार्य करना है। समझो जरा ध्यान से। एक बंदे से आपने, एक पर्सन से आपने गुड्स खरीदे 9,000 रुपए के, आपने रिकॉर्ड कर दिया 10, और एक पर्सन और था जिससे आपने गुड्स खरीदे 10,000 के, आपने रिकॉर्ड कर दिया 9। तो गलती करने के बावजूद भी टोटल क्रेडिटर्स जो हमारे 19,000 होने चाहिए थे, गलती करने के बावजूद भी टोटल क्रेडिटर्स हमको 19,000 ही दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गलती को सुधारोगे नहीं आप, सुधारना पड़ेगा सर। कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नलिफाई कर देते हैं, तो दिखते नहीं है, ये गलती नजर नहीं आती है, लेकिन सुधारना तो है सर। आइए अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और बजाय कि बहुत ज्यादा थियरी गाने के सीधा क्वेश्चंस पे लेके आता हूं आपको। 2-4 क्वेश्चंस हिलाओगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और वीडियो में आप बने रहोगे। अदरवाइज मैं थ्योरी गाता रहूंगा ना, आप वीडियो अभी बंद कर दोगे। आ जाओ, देखो ये कुछ एरर्स लिखे हैं हमारे सामने, इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। अच्छा, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होता है? एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री बनानी होती है। वो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप आपकी गलती को ठीक कर दे। है सर? अरे सुनो, घबराओ मत, आओ देखो, भाई आया सिखा के जाएगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सबसे पहला, क्रेडिट सेल करी हमने T2 को 5,000 रुपए की, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया हमने 5,400। T2 को हमने 5,000 रुपए का माल बेचा और हमने रिकॉर्ड कर दिया 5,400 रुपए। समझ रहे हो? ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब ये गलती का मतलब क्या है? आओ जरा आराम से देखो। सर फर्स्ट वाले में आप सबसे पहले करेक्ट जर्नल एंट्री के बारे में सोचो। ठीक है, अगर आपने T2 को माल बेचा है तो उसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? आपने क्रेडिट बेसिस पे T2 को 5,000 का ही माल बेचा है ना भाई साहब, तो करेक्ट जर्नल एंट्री बनती है T2's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारा अकाउंटेंट जो था उसने ये 5,000 की जगह 5,400 रिकॉर्ड कर दिया। बताओ, बैठे बैठाए गलती। तो हमने जो इनकरेक्ट एंट्री करी, मतलब हमारे अकाउंटेंट ने जो इनकरेक्ट एंट्री करी है, उसके अंदर उसने एंट्री ठीक करी है, उसने T2 को डेबिट करा है, उसने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी करा है, लेकिन 5,000 की जगह 5,400 रुपए से। गलती समझ में आ रही है? तो मुझे एग्जाम के अंदर ये दोनों एंट्रीज करने के नंबर नहीं मिलेंगे, मुझे वो एंट्री करने के नंबर मिलेंगे जो एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री कहलाएगी और इन दोनों एंट्रीज के प्रभाव को ठीक कर देगी। तो प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा और उसमें होगी एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये वर्किंग में होगी, वर्किंग नोट है ये। तो वो कौन सी एंट्री है सर जो आपको मार्क्स दिलाएगी? सर ये है वो एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? रेक्टिफाइंग एंट्री। अब सोचो जरा रेक्टिफाइंग एंट्री के बारे में। सर T2 जो बेचारा डेबिट होना था सिर्फ 5,000 रुपए से, आपने उसको डेबिट कर रखा है 5,400 रुपए से। कितना ज्यादा डेबिट कर रखा है? 400 रुपए। तो उतना ही T2 को क्रेडिट कर दो, उतने ही रुपए से T2 को क्रेडिट कर दो, उसके अकाउंट में से निकल जाएंगे 400 रुपए।
और सेल्स अकाउंट को आपने फालतू क्रेडिट कर रखा है 400 रुपए से, तो उतना ही सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो। जर्नल एंट्री बन गई सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू T2, सेल्स अकाउंट डेबिट टू T2, 400 रुपए, खत्म हो गई बात। सर कैसे इसको नरेट करेंगे? अरे बेटा कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है बीइंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री, बीइंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड, बीइंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। इस एंट्री को करने के नंबर मिलेंगे। अब सोच ऐसी ऐसी 6 गलतियां अगर क्वेश्चन में हो और इस तरह से 6 एंट्रीज तेरे को बनानी है और 6 नंबर मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? लेकिन मजा ऐसे नहीं आएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख के जाना है, और फिर जब पेपर बढ़िया हो जाए तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि सर मेरा पेपर बढ़िया हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। अगला एरर, सर पहले बेचा था अब खरीदा है। हमने उधार माल खरीदा है गुल्लू से 8,800 रुपए का, पर हमने रिकॉर्ड करा सिर्फ 800। पहले कम का ज्यादा रिकॉर्ड करा था, अब ज्यादा का कम रिकॉर्ड करा है, देखना जरा ध्यान से। तो सर गलती क्या हुई है उसके लिए आपको जर्नल आना चाहिए भाई, वरना तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि गलती हुई क्या। उधार माल खरीदते हैं गुल्लू से अगर हम 8,800 रुपए का, तो इसकी करेक्ट एंट्री बनती क्या है, पहले ये सोचो आप। सर अगर आप उधार माल खरीदते हो तो एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है और गुल्लू क्रेडिट हो जाता है 8,800 रुपए से। अच्छा, आपने जो इनकरेक्ट एंट्री करी है, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, आपके द्वारा की गई इनकरेक्ट एंट्री में आपने 8,800 की जगह सिर्फ 800 रुपए अमाउंट डाला है। यानी हमने एंट्री ठीक करी है, हमने एंट्री यही करी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुल्लू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुल्लू 8,800 रुपए से, एंट्री हमने ठीक करी है दोस्त, बस हमने अमाउंट बहुत कम डाला है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है भाई, वैरायटी है, अलग है कुछ। तो ये जो मैं करने जा रहा हूं ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री होने वाली है। सर परचेज अकाउंट डेबिट होना था ज्यादा रुपए से, आपने डेबिट करा है सिर्फ 800 रुपए से, तो आपको और डेबिट करना है परचेज अकाउंट को, अब क्रेडिट मत कर देना। तो आपको दोबारा परचेज अकाउंट को और डेबिट करना है सर, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा सर। और गुल्लू जो क्रेडिट होना था हुआ भी है, लेकिन बहुत कम क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट करो उसको, तो गुल्लू को फिर से क्रेडिट करेंगे हम। कितना कम गया है परचेज में और गुल्लू में? 8,000 रुपए कम, तो 8,000 रुपए से एंट्री पास कर दीजिए। जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे 8,000 रुपए से, अपने आप ये जाएगी कि नहीं जाएगी परचेज के अकाउंट में और गुल्लू के अकाउंट में? अपने आप 800 का 8,800 बन जाएगा। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। आगे चलते हैं सर। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख तू कर पा रहा है रेक्टिफिकेशन, तो घबराता क्यों है, घबराती क्यों है मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन। अगला, हमने गुड्स रिटर्न करें, हमने राजू को गुड्स रिटर्न करे हैं 12,000 रुपए के, लेकिन मैंने रिकॉर्ड करा सिर्फ 1,200 रुपए, फिर हमने ज्यादा का कम रिकॉर्ड करा है। आराम से देखना थर्ड वाला। सर पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि करेक्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी किसी को गुड्स रिटर्न करने की। भाई साहब तुम रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हारे लिए परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, राजू डेबिट हो जाएगा। करेक्ट एंट्री बनती है राजू टू परचेज रिटर्न। ठीक है सर, कितने रुपए का माल वापस किया है? 12,000, तो करेक्ट अमाउंट है 12,000। लेकिन हमने जो इनकरेक्ट एंट्री करी उसमें हमने इसको रिकॉर्ड करा सिर्फ 1,200 रुपए, यानी हमने जर्नल एंट्री तो ठीक करी है, बट हमने 12,000 का सिर्फ 1,200 रुपए रिकॉर्ड करा है। तो कितना कम रिकॉर्ड करा है आपने दोनों जगह? 10,800 रुपए कम। तो आपको करेक्ट एंट्री को ही दोबारा पास करना है डिफरेंस अमाउंट के हिसाब से, 10,800 रुपए के हिसाब से। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास करेंगे आप, सेम एंट्री पास करनी है आपको, राजू टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट कितना है जी? 10,800 रुपए। लो भाई 10,800 रुपए से हमने एंट्री पास कर दी, क्या प्रॉब्लम है? और देखते हैं सर, रुकना नहीं है सर, रुकना नहीं है। और देखो, क्रेडिट परचेज करी हमने सन्नी से, सन्नी से हमने उधार माल खरीदा 8,000 रुपए का,
एंड इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। अबे यार ये क्या हुआ यार, यानी दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। पीछे बताया था ना, ऊपर के 3 थे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब जहां आपने कुछ गलत कर दिया, गलत खाते में डाल दिया या गलत अमाउंट डाल दिया, बट यहां तो रिकॉर्ड ही नहीं करा। एरर ऑफ ओमिशन, भूल ही गए। सबसे आसान होता है ओमिशन की गलती को ठीक करना, ये फोर्थ वाले को ठीक करना सबसे आसान है। भाई साहब जो एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी आपने, तो अब रिकॉर्ड कर दो, गलती सुधर जाएगी। तो उधार माल खरीदा आपने सन्नी से, तो एंट्री क्या बनती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सन्नी। बस भैया 8,000 रुपए से ये एंट्री पास कर दो, आपकी गलती ठीक हो गई। क्वेश्चन कर लिया हमने, आगे चलते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, और थोड़े अलग तरह के एरर्स हैं। तो पहले एरर्स को देखो रेक्टिफाई कैसे हो रहे हैं एरर्स, ठीक है, कुछ सीखो, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम धीरे धीरे। सबसे पहला, एक क्रेडिट सेल हुई थी 2,000 रुपए की अमन से, बट इसको रिकॉर्ड कर दिया हमने चमन को सेल हुई हो इस तरह से, और 20,000 रुपए वो भी। गलती देखो ध्यान से, आपने उधार माल बेचा अमन को, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड ऐसे कर दिया जैसे आपने उधार माल बेचा और चमन को, तो अमन का चमन कर दिया। दूसरा कि 2,000 रुपए का माल बेचा और आपने 20,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। इसको कैसे ठीक करेंगे एरर को, आओ ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले को सर पहले आप मुझे बताओ, उधार माल बेचते हो 2,000 का अमन को, तो एंट्री क्या बनती है करेक्ट वाली, अमन टू सेल्स। 2,000 रुपए। पर भाई साहब आपने जो जर्नल एंट्री करी इनकरेक्ट वाली, उसमें आपने चमन की सेल रिकॉर्ड कर दी, हुई अमन को सेल, आपने चमन को सेल रिकॉर्ड कर दी, यानी आपने गलत आदमी के खाते में पैसे डाल दिए डेबिट में, गलत आदमी को आपने डेटर बना लिया, चमन को। तो आपके द्वारा की गई जो इनकरेक्ट जर्नल एंट्री है वो है चमन टू सेल्स, और वो अमाउंट भी गलत डाला भाई साहब आपने, 20,000 रुपए डाल दिया आपने, बताओ समझ रहे हो। तो अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या तुम चमन को जानते हो, नहीं। क्या चमन तुम्हारा डेटर है, नहीं। लेना एक ना देना दो, चमन के खाते में फालतू में आपने पैसे डाल रखे हैं डेबिट में, तो क्या करूं भैया, जितना डेबिट में है उतने से ही क्रेडिट कर दो चमन को, सो दैट उसका अकाउंट बैलेंस हो जाए, क्लोज हो जाए। तो मतलब मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री में चमन को तो क्रेडिट करना है 20,000 रुपए से। आगे देखते हैं सर, अमन की बात करते हैं। अमन एक्चुअली हमारा डेटर है, जिसे हमने डेटर नहीं बनाया, नहीं करा था उसको डेबिट, तो अब कर दो डेबिट। 20,000 रुपए से करोगे क्या, 20,000 रुपए सही अमाउंट है क्या, नहीं, 2,000 रुपए सही अमाउंट है, तो 2,000 रुपए से हम डेबिट करेंगे अमन को। जहां तुम यहां एग्जाम में 20 लिखते हो, तुम्हें लगता है यस एंट्री बन गई 20-20, पर एंट्री गलत हो जाती है। सर सेल्स अकाउंट सिर्फ 2,000 रुपए से क्रेडिट होना था, तुमने 20,000 से क्रेडिट कर रखा है सेल्स अकाउंट को। कितना फालतू क्रेडिट कर रखा है, 18,000। तो जितना फालतू क्रेडिट कर रखा है उतना डेबिट कर दो आप, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा यहां पर 18,000 रुपए से। अब बनिए सर आपकी एंट्री 2, 18 और 20, बीइंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड। आगे चलते हैं सर, सेकंड वाला। सर सेकंड वाले में हमने एक पुरानी मशीन बेची थी, माना कि उधार बेची थी, पर पुरानी मशीन बेची थी सोहन को 10,000 रुपए की, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में, और वो भी 1,000 रुपए। अब ये अकाउंटेंट मुझसे पिटेगा, अब ये पिटने वाली हरकतें कर रहा है। सर उधार बिक्री अगर हो रही है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन बिक्री गुड्स की होनी चाहिए। यहां आप मशीन बेच रहे हो उधार, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होना है, और आपने भाई साहब 10,000 का 1,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। गलती क्या हुई है पहले उसको पहचानना पड़ेगा सही तरीके से, तभी उसका रेक्टिफिकेशन समझ में आएगा। तो सेकंड वाले में सर पहले करेक्ट जर्नल एंट्री के बारे में सोचो। अगर आपने उधार सोहन को मशीन बेची है, तो मानता हूं कि सोहन आपका डेटर बनेगा, डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से मशीनरी जा रही है। कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। दिस इज द करेक्ट जर्नल एंट्री। पर आपने इनकरेक्टली इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि बेसिकली आपने सेल शो कर दी, क्रेडिट सेल शो कर दी। अरे भाई सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। आपने बेसिकली गुड्स का क्रेडिट सेल बनाकर इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो, अब किसी को यही नहीं पता होगा कि सेल्स बुक रिकॉर्ड करती क्या है, तो वो फंसेगा यहां पर।
तो उसको आप क्या बोलोगे सर कि भाई ये वाली वीडियो अभी पॉज कर दे और इसी चैनल पर जर्नल, लेजर, कैश बुक और अदर बुक्स इस नाम से वन शॉट वीडियोस अपलोडेड है, वो निपटा ले यार। ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री में हमने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया कहने का मतलब है हमने गुड्स की बिक्री रिकॉर्ड कर दी, यानी हमने सोहन को डेबिट करा लेकिन हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आप समझ रहे हो, सेल्स बुक का प्रभाव यही तो होता है। और हमने सर 1,000 रुपए रिकॉर्ड करा, सिर्फ ज्यादा अमाउंट का कम अमाउंट रिकॉर्ड करा हमने। समझ रहे हो? अब कैसे इस एरर को रेक्टिफाई करोगे भाई आप? ठीक है ना, सोहन जिसको डेबिट होना था हुआ भी है लेकिन बहुत कम डेबिट हुआ है, और डेबिट करो उसे, 9,000 रुपए से और डेबिट करो सोहन को। सर सेल्स अकाउंट का ना लेना एक ना देना दो, सेल्स अकाउंट का यूज करोगे? गुड्स बेचे हैं क्या तुमने? नहीं ना, तो सेल्स अकाउंट फालतू में क्रेडिट क्यों रखा है 1,000 रुपए से? उसको भी डेबिट करो, सेल्स अकाउंट को डेबिट करो सर 1,000 रुपए से। और सर एक्चुअली जो अकाउंट क्रेडिट होना था वो है मशीनरी अकाउंट, जिसको तुमने आज तक क्रेडिट ही नहीं करा, अब कर दो। सो टू मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपीज। आगे देखो नेक्स्ट एरर, थर्ड। फिर क्रेडिट सेल हुई है, फिर क्रेडिट सेल हुई है 5,700 रुपए की, 5,700। ये सेल हमने किसको करी है? सौरभ। और हमने पोस्ट कर दी ये सौरभ के अकाउंट में। सौरभ या सौरभ नाम के लोग देखा है अलग अलग स्पेलिंग्स यूज करते हैं। तो हमने सेल करी सौरभ को, लेकिन पोस्टिंग के वक्त, अच्छा अब गलती पोस्टिंग के वक्त हुई है, अब रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं हुई है गलती, अब गलती पोस्टिंग के वक्त हुई है। मतलब कि जर्नल में एंट्री हमने सही करी, लेजर में जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो हमने सौरभ का सौरभ बना दिया। समझना पड़ेगा इस एरर को आराम से। और भाई साहब हमने 5,700 की जगह 7,500 रुपए डाल दिए, 5,700 की जगह हमने 7,500 डाल दिए। ठीक है, आइए जरा देखते हैं किस तरह का एरर है ये। सर थर्ड वाला, थर्ड वाले में सबसे पहले आप सोचो, आप उधार माल बेचते हो 5,700 का सौरभ को, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है? SAURABH वाला सौरभ डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है 5,700 से। तो हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या करी भाई? हमने इनकरेक्ट एंट्री नहीं करी, हमने एंट्री सही करी है। गलती हमसे पोस्टिंग के वक्त हुई है। अच्छा पोस्टिंग के वक्त क्या गलती हो गई भाई? पोस्टिंग कहां कहां होनी है चल बता। एक तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होनी है, क्रेडिट साइड है ना, ये जर्नल एंट्री सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड ही तो जाएगी। वहां हमने भेज दिया 5,700 रुपए, सेल्स अकाउंट में हमने भेज दिया 5,700 रुपए। लेकिन जब बंदे के अकाउंट में भेजना था तो गलत बंदे के अकाउंट में भेज दिया, यानी रिकॉर्डिंग के वक्त हमने सौरभ ही लिखा है, लेकिन पोस्टिंग के वक्त सौरभ के अकाउंट में पैसा डाला ही नहीं, सौरभ के अकाउंट में पैसा डाल दिया। ये वाला सौरभ, इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए हमने, बताओ। और सौरभ के अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी और वो भी 7,500 रुपए, 7,500। अच्छा पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पोस्टिंग अगर हमने गलत अमाउंट की करी है तो करी किस साइड होगी? डेबिट साइड ही करी होगी सर, क्योंकि जर्नल एंट्री के हिसाब से जो भी सौरभ है डेबिट होना है ना उसको। तो हमने गलत वाले सौरभ को डेबिट कर दिया, सौरभ को हमने डेबिट कर दिया, और वो भी ज्यादा अमाउंट से, 7,500 से। समझ रहे हैं आप? तो एक तो ये है सर। दूसरा दूसरा सर कि हमारा जो करेक्ट बंदा है जिसका नाम सौरभ है, उसका अकाउंट खाली रह गया सर। ये बंदा डेबिट होना चाहिए था सर, आपने गलत बंदे को डेबिट कर दिया गलत अमाउंट से। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस एरर को ठीक करने के लिए एक तो इसके अकाउंट में जाना पड़ेगा और इसके अकाउंट में जाकर क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 7,500, ताकि इसका अकाउंट क्लोज हो जाए, क्योंकि ये तो अपना बंदा ही नहीं है। अपना बंदा कौन है? सौरभ, जिसे डेबिट होना है, लेकिन सही अमाउंट से डेबिट होना है उसको, और सही अमाउंट 7,500 नहीं है, 5,700 है। तो 5,700 सौरभ के अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखने हैं 5,700। अब रेक्टिफाइंग एंट्री तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी भाई? क्योंकि यहां पर आप क्रेडिट कर रहे हो 7,500 और यहां पर डेबिट कर रहे हो 5,700, डिफरेंस आ गया ना। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। और भी डिटेलिंग करूंगा मैं इसके ऊपर,
ऐसे एरर्स को ठीक करने के लिए आपको लेजर के अंदर ही जाना होता है और वहीं जाके आपको एरर को ठीक करना होता है, अगर इस तरह से डिफरेंस अमाउंट आ रहा है तो। अभी और आएंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, वहां लिख देंगे कि ओमिशन इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, इस तरह से बताऊंगा अभी आगे भी। आगे देखो भाई, अ कैश सेल ऑफ 1700 टू सपना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सपना। नकद माल बेचा था हमने सपना को, लेकिन जब सपना के अकाउंट में पोस्ट करा तो क्रेडिट साइड कर दिया। सपना के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होनी थी या डेबिट साइड? होनी ही नहीं थी सर। कैश में माल बेचा है अपने सपना को, तो सपना का खाता खुलना ही नहीं था। आपको लगा कि अगर सपना के क्रेडिट में पोस्टिंग हो गया तो डेबिट में होनी चाहिए थी। अरे सपना के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं होनी चाहिए थी। बताता हूं, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में नकद माल बेचा आपने 1700 का, तो सपना का नाम ही नहीं आना था। करेक्ट एंट्री क्या कहती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1700 रुपए। सपना तो तब डेबिट होती जब कैश नहीं देती, तो एंट्री बनती है ना सपना टू सेल्स। तो ये करेक्ट एंट्री है। अच्छा, करेक्ट एंट्री के बाद हमने पोस्टिंग करी, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई हमसे। पोस्टिंग जब हम करने लगे तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग ठीक हुई है, जहां भी होनी थी ठीक हुई है सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग, क्योंकि वो सेल्स अकाउंट में गलत हुआ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। वो कह रहा है इसकी पोस्टिंग सपना के अकाउंट में हो गई, वो भी क्रेडिट साइड हो गई पोस्टिंग। आओ देखो जरा, मतलब कि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होनी चाहिए थी 1700 रुपए, करेक्ट है। दूसरी पोस्टिंग कहां होनी चाहिए थी? दूसरी पोस्टिंग कैश अकाउंट में होनी चाहिए थी। किस साइड? डेबिट साइड। तो हमने ये तो करा नहीं, उल्टा हमने सपना के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, और वो भी किस साइड कर दी? क्रेडिट साइड। बताओ, हमने सपना के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया 1700 रुपए। भैया सपना का तो खाता ही नहीं खुलना, तो क्या करूं मैं? तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे सपना के अकाउंट में डेबिट में आ जाए 1700 रुपए, ताकि उसका अकाउंट मैच हो जाए। और सही जगह पोस्टिंग कहां होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट में डेबिट साइड। तो सपना के अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है 1700 रुपए, और दूसरा आपको कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 1700 रुपए। यह हमारी गलती है। क्लियर? अब इस गलती को कैसे ठीक करोगे आप? अब यहां लिखने के लिए कुछ है ही नहीं ना यार। जब जर्नल एंट्री आपने ठीक लिखी, लेजर पोस्टिंग गलत हो गई, तो यहां पर आपको कहानी लिखनी पड़ेगी लेजर के अंदर। यस, आपको लिखना पड़ेगा टू एरर इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, और यहां पर भी ऐसे लिखना पड़ेगा टू रॉन्ग पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। समझ रहे हो आप? ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आगे देखो भाई, बैड डेट रिकवर हुई। बैड डेट रिकवर हुई सुरेश से 5000 रुपए की, जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, बैड डेट रिकवर होती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है बताइए जरा। बैड डेट रिकवर होती है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट सुरेश को मत कर देना, क्रेडिट होगा बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट। रिकॉर्ड नहीं करा, रिकॉर्ड कर दो और चलते बनो। आगे देखते हैं सर, एक और क्वेश्चन करते हैं सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो जरा, इसमें और अलग अलग तरह के एरर्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला एरर देखना जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, है ना गलती? फर्स्ट वाला करेक्ट एंट्री। फर्नीचर अगर आपने खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, हर जगह परचेज अकाउंट यूज नहीं करना होता, पता है ना बेटे आपको। अब फर्नीचर जैसे भी खरीदा आपने, मान लो कैश में ही खरीदा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना? कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ये होनी थी आपकी करेक्ट जर्नल एंट्री, है ना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री। लेकिन तुमने गलती क्रेडिट में नहीं करी है सर, गलती क्रेडिट में नहीं करी, डेबिट में गलती करी है, और डेबिट कर दिया परचेजेस अकाउंट। यानी हमारी इनकरेक्ट एंट्री में हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश को हमने क्रेडिट ही करा होगा, पर डेबिट गलत अकाउंट को कर दिया। कौन सा एरर है ये? इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर हम ये भूल जाते हैं कि फर्नीचर की खरीदारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि गुड्स की खरीदारी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया।
तो कैसे एरर को रेक्टिफाई करेंगे भाई? रेक्टिफाई करने के लिए जो गलत अकाउंट डेबिट हो रखा है उसे क्लोज कर दो, मतलब कि क्रेडिट कर दो, और सही अकाउंट को डेबिट कर दो। फर्नीचर इज द सही अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रेक्टिफिकेशन सीखने में? अगर आ रहा है तो कमेंट करो, हैशटैग भाई आया है, सिखा के जाएगा। सर सेकंड वाला, हमने मशीनरी खरीदी उधार रमन से, है ना, उधार खरीदी है रमन से 20,000 रुपए की, और उसको हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक किसके लिए होती है? गुड्स की खरीदारी को रिकॉर्ड करने के लिए। और तूने क्या खरीदा है? मशीनरी, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो आओ जरा, क्या हुआ इस एंट्री का गलत प्रभाव? करेक्ट एंट्री अगर हम सोचें तो अगर आपने मशीनरी खरीदी है उधार तो रमन आपका क्रेडिटर बनेगा। यस, मशीनरी खरीदी है तो क्या हुआ? खरीदी तो उधार है ना, तो रमन आपका क्रेडिटर बनेगा, यानी रमन क्रेडिट होगा। लेकिन आपने तो भैया परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया ना। परचेज बुक मतलब परचेजेस अकाउंट का इफेक्ट देगी परचेज बुक, तो यानी मशीनरी की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। रमन क्रेडिट ही हुआ है पर परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। कितने रुपए की है मशीनरी? 20,000 रुपए की। तो सर ये 20,000 रुपए की मशीनरी जो आपने परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दी, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे बता दो भाई? कैसे करोगे रेक्टिफिकेशन? रमन का अकाउंट तो ठीक है, वो तो क्रेडिट ही होना था, हमने भी क्रेडिट ही करा है। हमने परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट कर दो, और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो 20,000 रुपए से। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। थर्ड वाला, हमने रिपेयर कराई मशीनरी के ऊपर 1,400 रुपए की और डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट। रिपेयर कराई मशीनरी के ऊपर हमने 1,400 रुपए की और डेबिट कर दिया हमने मशीनरी अकाउंट। तो सर आप ही ने तो सिखाया था कि किसी एसेट के ऊपर खर्चा करते हैं तो एसेट के अकाउंट में जाता है। भाई डे वन खरीदते वक्त अगर आप कोई एसेट पे खर्चा कर रहे हो, या फिर बाद में भी अगर आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आपकी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बाकी छोटी मोटी रिपेयर कराने से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती आपकी एसेट की, वो तो हर साल होता रहता है। तो ये जो रिपेयर करा रहे हो आप 1,400 रुपए की, ये रिपेयर के अकाउंट में जाएगा। हां, अगर पहली बार खरीद रहे हो आप मशीन सेकेंड हैंड सपोज, और उसको अपने पास लाने से पहले आप रिपेयर करा रहे हो, तो फिर वो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। तो थर्ड वाले में गलती है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल है थर्ड वाले में। इसकी करेक्ट एंट्री में रिपेयर्स अकाउंट ही डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1,400 रुपए से। लेकिन आपने जो इनकरेक्ट एंट्री करी है उसमें आपने मशीनरी अकाउंट को छेड़ दिया फालतू में, तो आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। समझ रहे हैं आप? 1,400 रुपए से। अब आप खुद ही बता दो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा इसका। रेक्टिफाइंग एंट्री सोचो क्या बनेगी। मशीनरी अकाउंट जो फालतू में डेबिट हो रखा है उसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और सही अकाउंट है रिपेयर्स अकाउंट जिसे हम डेबिट कर देंगे 1,400 रुपीज से। दोस्तों अगर यही रिपेयर आप कर रहे होते खरीदते समय मशीनरी को तो मशीनरी अकाउंट में जाता, लेकिन जनरल रिपेयर्स मशीनरी अकाउंट में नहीं जाती हैं। हां, अगर मशीनरी पे मोटा खर्चा कर लिया होता, जैसे गाड़ी का इंजन ही बदलवा दिया, तो फिर वो गाड़ी के अकाउंट में जाएगा, मशीनरी के अकाउंट में जाएगा। फोर्थ, अब देखो, अब जो रिपेयर हमने कराई है वो हमने ओवरहॉलिंग के लिए कराई है, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हैं हम और 2,000 रुपए की रिपेयर करा रहे हैं हम। अब ये रिपेयर के अकाउंट में नहीं जाएगी, मशीनरी के अकाउंट में जाएगी, लेकिन अब तुमने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। समझ गए? अब तो रिवर्स हो जाएगा अब। ठीक है, छोड़ दू इस एंट्री को। अगला पांचवा, हमने सेल करी एक मशीनरी 3,000 रुपए की। अब सेल करिए तो सेल्स अकाउंट में ही तो डालोगे। ऐसा सोचने वाले फेल हो जाते हैं। सर सेल किसकी करिए वो तो देख लो, मशीनरी की सेल करिए, और मशीनरी की सेल करते हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है ना। सपोज आपने नकद बेची है मशीनरी, तो कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट। तुमने क्या करा? कैश डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट अगर गलती से क्रेडिट हो रखा है तो इसकी सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ आप, सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अकाउंट गलती से क्रेडिट हो रखा है तो सेल्स अकाउंट को उठा के डेबिट कर दो।
और सही अकाउंट कौन सा क्रेडिट होना चाहिए था? जो चीज जा रही है, क्या जा रही है? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। कितने रुपए से भाई? 3,000 रुपए से। दिस इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का पूरा धागा खोल दूंगा मैं, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। बीच बीच में अगर एक दो एंट्रीज ऐसी आए जिसमें अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं भी आएगी तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट ये मेरा वादा है कि टुवर्ड्स द एंड आपको सब समझ में आएगा। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब मुझे आपको बताना है कि एरर्स का क्या इफेक्ट जाता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, कि कोई अगर हम गलती करते हैं तो ट्रायल बैलेंस पे उसका प्रभाव जाता भी है या नहीं जाता है, और जाता है तो क्या प्रभाव जाता है ट्रायल बैलेंस पे उसका, और फिर उस गलती को ठीक किस तरह से किया जाता है। आओ एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा एक ट्रायल बैलेंस बना पड़ा है ऑलरेडी, है ना, एक ऑलरेडी बना पड़ा है ट्रायल बैलेंस। इसको इमेजिन कर लेते हैं, ये रहा जी हमारा ट्रायल बैलेंस। यहां पर हमारे कुछ डेबिट वाले बैलेंसेस हैं और यहां हमारे कुछ क्रेडिट बैलेंसेस हैं, यहां हमारे हेड्स हैं। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा, अंडरस्टैंडिंग करनी है ना हमें। तो कैपिटल है हमारी, वो तो बेसिक कंपोनेंट है भाई, लाख रुपए कैपिटल है। अब कैपिटल है तो कोई ना कोई एसेट भी होगी, तो थोड़ा कैश ले लो, थोड़ा मशीनरी ले लो, और कुछ हमने गुड्स खरीद लिए थे तो परचेजेस ले लो। कैश, मशीनरी और परचेजेस। कैश आपके पास 60,000 है, मशीनरी आपके पास 25,000 की है, और 15,000 के आपने गुड्स खरीद लिए थे। बताओ ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 85 एंड 15 1 लाख एंड 1 लाख रुपीस की हमारी कैपिटल है। तो अब तक तो हमारा ट्रायल बैलेंस भैया मैच हो रहा है, ठीक है, 1-1 लाख रुपए दोनों तरफ आ रहा है, मैं लिख नहीं रहा अभी। इसके बाद क्या करा हमने? इसके बाद हमने कुछ गुड्स खरीदे उधार, पहले से गुड्स पड़े हुए थे ना, और खरीदे हमने गुड्स उधार। तो सर आपने गुड्स खरीदे, एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे आपने, तो 5,000 रुपए से परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और ये गुड्स आपने राम से खरीदे, राम से, आपने श्याम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया नशे नशे में। परचेजेस अकाउंट की जगह आपने किसको डेबिट क्रेडिट कर दिया? श्याम को, 5,000 रुपए से। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर लेजर्स बनेंगे। परचेजेस अकाउंट का जो लेजर है, जिसमें ऑलरेडी परचेजेस हैं, ऑलरेडी है ना, कितने रुपए की परचेजेस हैं उसमें? ऑलरेडी 15,000 रुपए की। तो परचेजेस अकाउंट जिसमें ऑलरेडी 15,000 है, उसमें डेबिट में 5,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो टोटल परचेज अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 20,000। और एक नया क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा जो कि फेक पर्सन है, गलत आदमी को आपने क्रेडिट कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, एक क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा आपके सामने, 5,000 रुपए का ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। इससे क्या होगा सर? अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे इस एंट्री को करने के बाद, तो आपके ट्रायल बैलेंस में ये जो परचेजेस हैं, ये 15 का 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15 का 20 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। ये लो जी, ये परचेजेस में आ गया जी 20,000 रुपए, और 5,000 रुपए का आपको एक क्रेडिटर दिखेगा यहां पर क्रेडिट बैलेंस में, ये आ गया यहां पर 5,000 रुपए। ये कौन है भाई? ये श्याम है, जो कि रिश्ते में हमारा क्रेडिटर हमने बना दिया है फालतू में, जबकि एक्चुअल बंदा क्रेडिटर हमारा राम है। अब मुझे बताओ, ये गलती थी? बिल्कुल थी। अरे भाई, राम की जगह श्याम का नाम ले लिया, बताओ, गलत आदमी को क्रेडिटर बना दिया, गलती है। पर इस गलती को करने के बावजूद जब मैंने जर्नल करा, गलत जर्नल एंट्री मैंने पास करी, गलत लेजर बना, और गलत लेजर के बाद जब ट्रायल बैलेंस में मैंने पोस्टिंग करी, तो ट्रायल बैलेंस तो अभी भी मैच हो रहा है मेरे भाई। यहां का टोटल भी 1,05,000 आ रहा है और उधर का टोटल भी 1,05,000 आ रहा है। यानी हर एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं सिर्फ वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर समझ में ना आए कि वन साइडेड एरर्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, तो सिंपल परिभाषा देख ले बेटा, जो भी एरर्स ट्रायल बैलेंस पे फर्क डालेंगे वो वन साइडेड होंगे। इस एरर ने तो नहीं डाला ट्रायल बैलेंस पे फर्क, फिर भी मुझे इस एरर को करना है, ठीक करना है, फिर भी मुझे इस एरर को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करूंगा भाई? मैं एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊंगा जिसमें श्याम डेबिट हो जाएगा और सही पर्सन राम क्रेडिट होगा, है ना। मैं इस एरर को ठीक करने के लिए क्या करूंगा? एक एंट्री बनाऊंगा, गलत फर्जी आदमी को कर दूंगा डेबिट,
और सही आदमी यानी राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा 5,000 5,000। ये एंट्री अपने आप चीख चीख के कहेगी कि मुझे लेजर में जाना है। ये एंट्री अपने आप फिर श्याम के लेजर में जाएगी डेबिट साइड। और जैसे ही वो एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी ये वाली, दिस इज रेक्टिफाइंग एंट्री है ना, पीछे जो थी ये तो रॉन्ग एंट्री है। जैसे ही मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री श्याम के अकाउंट में जाएगी डेबिट में 5,000 रुपए, श्याम का अकाउंट तुरंत क्लोज हो जाएगा, श्याम खत्म। और ये एंट्री ये भी कह रही है कि मुझे राम के अकाउंट में जाना है, तो राम का अकाउंट एक नया आप क्रिएट करोगे जिसमें क्रेडिट में आएगा 5,000। तो अब अपने आप ही जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो श्याम का लेजर है नहीं, राम का लेजर दिखेगा 5,000 रुपए, तो यहां राम आ जाएगा। तो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं बेटा जो एरर्स करने के बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच होता है। तो ट्रायल बैलेंस का मैच होना इस बात का सबूत नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं करी। ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है तो मतलब हमने कोई वन साइडेड एरर नहीं करा। टू साइडेड एरर हो सकता है, ये टू साइडेड एरर था। टू साइडेड कैसे? कि राम का अकाउंट ना खुलना और श्याम का अकाउंट खुल जाना, दो तरफा गलती। सर कोई एक तरफा गलती करके दिखाओ, मजा नहीं आ रहा। अभी आएगा मजा, आओ देखो। अब तक ट्रायल बैलेंस की ये सिचुएशन है, राम वगैरह लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल 1,05,000 1,05,000, एवरीथिंग इज ओके, ऑल राइट, ठीक है। फिर मैंने माल बेचा, चलो माल बेचते हैं। माल बेचने की करेक्ट एंट्री बोल बेटा। अगर आपने रमेश को माल बेचा है तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है? रमेश टू सेल्स। सपोज आपने 18,000 रुपए का माल, या और इजी बनाते हैं इसको, 10,000 रुपए का माल बेचा। लो, यही एंट्री होनी चाहिए थी रमेश को उधार माल बेचने की। भाई साहब हमारे अकाउंटेंट ने भी यही एंट्री करी है। गलती उससे कब हुई? जब इसकी पोस्टिंग होने लगी ना, रमेश के खाते में जब इसकी पोस्टिंग होने लगी और सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होने लगी, तो सेल्स अकाउंट में उसने पोस्टिंग ठीक करी 10,000 रुपए, पर वो गधा रमेश के अकाउंट में जब पोस्टिंग करने लगा तो 10,000 की जगह 1,000 रुपए की पोस्टिंग कर दी उसने। यानी रमेश के अकाउंट में डेबिट में उसने सिर्फ 1,000 रुपए लिखे। अब गड़बड़ा जाएगा मामला। अब जब ये लेजर्स उठ के ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो सेल्स अकाउंट दिखेगा क्रेडिट बैलेंस, यहां पर 10,000 रुपए का, ये आ गया हमारा सेल्स अकाउंट। और एक डेबिट बैलेंस जो हमने जनरेट करा 1,000 रुपए का, यानी हमारा डेटर वो केवल 1,000 रुपए से दिखेगा आपको डेबिट में। तो यहां 10,000 बढ़ा, यहां सिर्फ 1,000 ही बढ़ा। ये रमेश, तो रमेश डेटर है, बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए, डेबिट में आना चाहिए, लेकिन सही अमाउंट तो डालो। पर सही अमाउंट कैसे आए? लेजर में हमने गलती कर दी ना। अब बताओ ये गलती एक तरफा है या नहीं है? है बिल्कुल, केवल रमेश के अकाउंट में गलती हो रही है। अब इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करोगे भाई? क्या करोगे? 1,000 का 10,000 बनाना पड़ेगा, फॉर्मली बनाना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास इतनी कम इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, मतलब सैकड़ों अकाउंट्स होते हैं। तो जिस वक्त हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं उस वक्त पता है हम क्या करते हैं? फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो बड़ी साइड है ट्रायल बैलेंस की हम वो देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस गलत है अभी, पर मैं देखता हूं बड़ी साइड कौन सी है मेरे ट्रायल बैलेंस की। ये है जी 1,15,000 रुपए, ठीक है, ये मेरे ट्रायल बैलेंस की बड़ी साइड है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,000। तो जिस वक्त हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं और जिस वक्त ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता है उस वक्त हम क्या करते हैं? हम अपने आप ही ट्रायल बैलेंस को मैच करा देते हैं और हम अपने हाथ से ही लिख देते हैं 1,15,000 इधर भी, जो भी बड़ी साइड का टोटल है वही लिख देते हैं हम दोनों तरफ। अच्छा सर ऐसे बदमाशी करते हैं हम? हाँ बेटा, उस वक्त तो करना पड़ेगा ना, ट्रायल बैलेंस मैच करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बगैर इसके फाइनल अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे। पर सर यहां तो डिफरेंस आ रहा है 9,000 रुपए का। हाँ बेटा, वो 9,000 रुपए का डिफरेंस हम अपने हाथ से लिख देते हैं। सर ऐसे होता है क्या? हाँ, हम 9,000 रुपए अपने हाथ से लिख देते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा 9,000 रुपए का डिफरेंस किसका है, उस वक्त हमें नहीं समझ में आ रहा, उस वक्त हमें थोड़ी पता है कि रमेश के अकाउंट में हम गलती करके बैठे हैं। तो ये 9,000 रुपए हम अपने आप लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से, क्योंकि अपने को पता होता नहीं है कौन सा अकाउंट है, ये क्या है, किस बात की गड़बड़ी है 9,000 रुपए की। तो उस वक्त हम अपने आप ही लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। और यही अगर क्रेडिट में कमी आ जाती तो क्रेडिट में ओपन हो जाता है सस्पेंस अकाउंट। 9,000 रुपए से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बनने के 4 दिन बाद मुझे याद आया कि अबे उस दिन मैं जब
रिकॉर्डिंग कर रहा था तो रमेश के अकाउंट में शायद मैंने कम पैसे डाले थे, हाँ मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको ये याद आ जाता है, डिटेक्ट कर लेते हो आप एरर को, है ना, आप देख लेते हो कि गलती तो नहीं है, गलती तो नहीं है, पकड़ में आ गई गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो भैया ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपकी ये गलती पकड़ में आई, अब गलती को सुधारोगे ना, तो अब आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे। और रमेश को आपने कम डेबिट करा था, 10,000 से डेबिट करना था ना रमेश को, पर तुमने सिर्फ 1,000 से करा था। तो अब तुम एक एंट्री बनाओगे जिसमें तुम अब रमेश को डेबिट कर दोगे 9,000 रुपए से। सर क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन डेबिट में हुआ था ना, तो अगर मैं ये जर्नल एंट्री क्रिएट करूं और मैं सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूं, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो अगर आप कोई वन साइडेड एरर करते हो और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको वो समझ में आता है, तो आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो और आप सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन कब होता है? ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। और जैसे जैसे हम एरर को रेक्टिफाई करते रहते हैं, वैसे वैसे सस्पेंस अकाउंट का क्लोजर होता रहता है, समाप्त होता रहता है सस्पेंस अकाउंट। हो गया सर सस्पेंस अकाउंट क्लोज। जैसे ही आप ये एंट्री करोगे तो अपने आप, अब ये मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री करी है, तो ये एंट्री अपने आप लेजर्स में जाने को बोलेगी, ये एंट्री अपने आप जाएगी रमेश के अकाउंट में, और यहां पर 1,000 था और एक्स्ट्रा 9,000 रुपए आ जाएंगे यहां पर। इसके बाद जब आप लेजर बनाओगे तो रमेश का 10,000 का बैलेंस दिखेगा, यानी अब आपके ट्रायल बैलेंस में रमेश 1,000 की जगह कितना दिखेगा? 10,000, क्योंकि हमने एरर को रेक्टिफाई कर दिया। और एरर को रेक्टिफाई करने की उस प्रोसेस में, एरर को रेक्टिफाई करने की उस प्रोसेस में मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट भी करा है ना। तो जहां भी मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करा होगा, जैसे मैंने जब यहां सस्पेंस अकाउंट, भाई नहीं पता आ रहा, सस्पेंस है ना हमारे लिए, तो हम सस्पेंस अकाउंट नाम रख देते हैं। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट एक फालतू का लेजर खुला पड़ा है जिसमें डेबिट में 9,000 रुपए बैठे हुए, लेकिन जैसे ही आप ये रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में भी आ जाएंगे 9,000 रुपए, सस्पेंस अकाउंट भी खत्म, लो बल्ले बल्ले हो गई, सस्पेंस अकाउंट भी खत्म, फालतू का अकाउंट, गलती याद आ गई, गलती को हमने ठीक कर लिया। ठीक है सर, एक चीज और बताओ कि जब हमने ये गलती करी कि हमने रमेश के अकाउंट में 10,000 की जगह सिर्फ 1,000 रुपए डाले, रमेश के अकाउंट में हमने सिर्फ 1,000 रुपए डाले डेबिट में लेजर के अंदर, और अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा ही रहे थे, उससे पहले ये गलती हमें याद आ गई, तो सस्पेंस अकाउंट का नाम ले मत लेना। क्योंकि अगर आप किसी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो मतलब ट्रायल बैलेंस अभी बना ही नहीं है, और अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में आप सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करोगे। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती समझ में आ जाती है और पता लग जाता है आपको कि रमेश के अकाउंट में गलती है, तो आपको खुद पैदल चल के कंसर्न्ड अकाउंट में जाना है, रमेश के अकाउंट में जाना है जहां आपने कम पोस्टिंग कर रखी है, और वहां जाके 9,000 रुपए की और पोस्टिंग कर देनी है, और अंग्रेजी लिखनी है कि टू एरर इन पोस्टिंग, टू एरर इन पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी एरर को अगर आप ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हो, यू कैन यूज सस्पेंस अकाउंट, और किसी एरर को अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो आप कंसर्न्ड लेजर में घुस जाओ और खुद ही लिख दो 9,000 रुपए अपने हाथ से, क्योंकि दूसरा लेजर तो ठीक है ना भाई, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे तो अब रमेश के अकाउंट में अब भी हो जाएंगे 10,000 रुपए, तो अब आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा ही ठीक, बनेगा ही ठीक, ठीक है। ये बन गया सर हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखो इस वक्त सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो चुका है ना, क्योंकि हमने बिफोर या आफ्टर जैसे भी गलती को सुधार दिया, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो वो यहां से हट जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब दोनों तरफ टोटल सेम है, 1,15 1,15 दोनों तरफ। अब एक और गलती हो गई, सोचो यहां तक हम खड़े हैं, अब हमने क्या करा, एक और एसेट खरीद ली 5,000 रुपए की, कैश तो पड़ा ही है ना अपने पास 60,000, एक और एसेट खरीद ली तुमने 30,000 रुपए की, 30,000 रुपीज की। अब सोचो तुमने एक सपोज कार खरीद ली 30,000 रुपीज की, एंट्री बनती है कार अकाउंट डेबिट 30,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है 30,000 रुपीज से, लेकिन तुमने 30,000 की जगह रॉन्ग एंट्री करी और तुमने 3,000 लिख दिया। सर ये दो तरफा गलती है,
इस गलती को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने कार खरीदी है तो यहां कैश कम हो जाना चाहिए और कार ऐड हो जानी चाहिए 30,000 रुपए से। 30,000 की जगह वो 3,000 रुपए से हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 3,000 रुपए से और कार बढ़ जाएगी 3,000 रुपए से। ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस एरर को। एक और चीज बताता हूं, सपोज आपने कार खरीदी 30,000 रुपए की और आपने गलत अमाउंट नहीं बल्कि रिकॉर्ड ही नहीं करा, एरर ऑफ ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने 30,000 रुपए, तो ना यहां से कैश कम हुआ ना यहां कार आई, ट्रायल बैलेंस तब भी मैच करेगा। पर इस एरर को ठीक तो करना ही है ना। तो अब इस एरर को जब आप ठीक करने चलोगे तो कैसे ठीक करोगे? अगर ये एंट्री करनी थी और आपने नहीं करी तो कैसे एरर को ठीक करोगे? एंट्री कर दोगे। अब जब आप एंट्री करोगे तो क्या सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ा आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। सस्पेंस अकाउंट का सवाल पैदा होता है जहां एरर वन साइडेड होता है। जहां एरर टू साइडेड है वहां तो प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी ना, कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट। जैसे पीछे मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए आपको आज, ये सारे क्वेश्चंस, इसमें एक चीज मुझे पता है डेबिट करनी ही करनी है, दूसरी मुझे क्रेडिट करनी ही करनी है, तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है सस्पेंस अकाउंट को यूज करने का। सस्पेंस अकाउंट को यूज करने का स्कोप वहां होता है जहां आपका एरर वन साइडेड होता है। तो घबराना नहीं है सस्पेंस अकाउंट से। सर क्वेश्चन करवाता हूं, आ जाओ, टेंशन मत लो। तो सर रेक्टिफिकेशन का मैंने कहा था पूरा धागा खोल दूंगा। ये चार्ट है रेक्टिफिकेशन का, अगर इस चार्ट को आप अपने दिल में बसा लेते हो, रेक्टिफिकेशन चैप्टर आपका है, आपको कोई नहीं हरा सकता रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं। इस चार्ट में देखो जरा क्या लिखा है। ये चार्ट कहता है कि अगर आपका रेक्टिफिकेशन करने का मन है तो पहले आपने ये देखना है कि आप रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हो। क्या आप अकाउंटिंग की प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाए हो या ट्रायल बैलेंस बना चुके हो? बेटा अगर आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तो सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। और अगर आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो आप सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हो। अच्छा सर, क्वेश्चन में गिवन ना हो कि हम एरर को कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप आफ्टर मान लेना और सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेना, लेकिन सस्पेंस अकाउंट को वहीं यूज करना जहां स्कोप हो सस्पेंस अकाउंट को यूज करने का। कई एरर्स ऐसे होते हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां जबरदस्ती सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। जैसे टू साइडेड एरर, दो तरफा गलती। तो दो तरफा गलती को अगर आप ठीक करने जा रहे हो, दो तरफा गलती को अगर आप ठीक करने जा रहे हो, चाहे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले चाहे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, अगर गलती दो तरफा है तो भाई साहब प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी आपकी। तो नो सस्पेंस अकाउंट, लाल रंग ना कांटा। अगर दो तरफा एरर है तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करें या ना करें, अरे भैया जरूरत ही नहीं पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट को यूज करने की, क्योंकि प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, समथिंग डेबिट एंड समथिंग क्रेडिट। अच्छा सर, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया हमने अभी और एरर वन साइडेड है तो लेजर अकाउंट में घुस जाने का, कंसर्न्ड लेजर में घुस जाने का, और जो भी गलती है, जैसे डेबिट साइड फालतू डाल दिया तो उतना अमाउंट क्रेडिट साइड डाल दो आप, और उस लेजर को केवल जाके ठीक करो, क्योंकि एक लेजर में गलती हुई है तो उस लेजर को जाके ठीक करो आप। और अगर एरर वन साइडेड है पर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद तो हम लेजर्स में जाते नहीं है, फिर तो एंट्री करनी पड़ेगी, फिर वो जाएगी लेजर में। तो आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओगे और सस्पेंस अकाउंट का यूज करोगे, ग्रीन सिग्नल। तो भाई साहब 1, 2, 3 और 4 केसेस में से सिर्फ एक केस में सस्पेंस अकाउंट यूज होता है, हर जगह नहीं यूज करना होता सस्पेंस अकाउंट। पर हां, जो क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में वो सस्पेंस अकाउंट वाला आएगा जरूर आएगा। सबसे कम चांसेस है इसके आने के कि लेजर में घुस के गलती को ठीक करना, सबसे कम चांसेस इसके हैं बेटा। ये तो आएगा ही आएगा, ये प्रॉपर रेक्टिफाइंग एंट्री जो मैंने शुरू के 3 क्वेश्चंस में बनवाई थी, ये तो आएगा ही आएगा। और एक सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन और कराए थे सर, फिर मजा आ जाता। आजा बेटा, कर ले बेटा, भाई आया है सिखा के जाएगा। यह आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जरा देखिए ध्यान से। कहते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने लगे थे तो एक डिफरेंस आ गया था 430 रुपए का। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने लगे तो एक डिफरेंस आ गया था 430 रुपए का, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही थी, 430 रुपए की कमी पड़ रही थी।
तो हमने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया किस साइड, डेबिट साइड। यानी डेबिट साइड छोटी पड़ रही थी तो यहां हमने 430 रुपए डाल दिए उस वक्त जिस वक्त हम ट्रायल बैलेंस बनाने लगे। यानी ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको गलतियों को सुधारना है ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो आप यूज कर सकते हो सस्पेंस अकाउंट जहां भी जरूरत लगे वहां। तो भैया सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, लेटर ऑन हमने डिटेक्ट करा तो ये कुछ गलतियां हमसे हुई थी, तो आइए जरा इन गलतियों को ठीक करते हैं। इन गलतियों को ठीक करते हैं मालिक। सबसे पहली गलती, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपए, बाय 100 रुपए। ओवरकास्ट मतलब, कास्ट मतलब गिनना, टोटलिंग करना, और परचेज बुक की टोटलिंग मैंने थोड़ी ओवर कर दी, 100 रुपए ज्यादा गिन लिया मैंने परचेज बुक को। अच्छा, परचेज बुक का टोटल अल्टीमेटली मंथ एंड में जाता कहां है, परचेजेस अकाउंट के लेजर में। अब ये किसको पता होगा, जिसने स्पेशल पर्पस बुक्स पढ़ा होगा हमारे पेस बैच के वन शॉट वीडियोस में। बताता हूं मैं आपको, ये देखो जो आपका परचेजेस अकाउंट का लेजर है ना बेटा, परचेजेस अकाउंट के अंदर दो तरह की परचेजेस आती हैं। यहां पर कैश परचेजेस आ जाती हैं कैश अकाउंट से, और जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं उसे तुम रिकॉर्ड करते हो परचेजेस बुक में, वो वहां से आ जाती हैं। परचेजेस बुक से भी माल आ जाता है। तो परचेज अकाउंट के अंदर कैश वाली परचेजेस और क्रेडिट वाली परचेजेस दोनों आ जाती हैं। तो अगर तुम परचेज बुक बनाते वक्त कोई गलती करोगे तो वो परचेज अकाउंट में जाके जहर फैलाएगी। तो परचेज बुक बनाते वक्त मैंने क्या गलती करी, परचेज बुक को ज्यादा गिन लिया 100 रुपए से, यानी परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया 100 रुपए से, खत्म बात। परचेज अकाउंट के डेबिट में ज्यादा पहुंच गए, 100 रुपए ज्यादा पहुंच गए परचेज अकाउंट के डेबिट में। तो भैया ऐसा है, अगर ये आपका परचेजेस अकाउंट है और इसके डेबिट में 100 रुपए ज्यादा पहुंच रखे हैं, अगर परचेज अकाउंट के डेबिट में 100 रुपए ज्यादा पहुंचे हुए हैं तो आप परचेज अकाउंट में जाओ और क्रेडिट साइड में लिख दो 100 रुपए अपने हाथ से। कैसे लिखोगे, बाय एक्सेस पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह से जिस भी लेजर में जहर है, एक एक लेजर में जहर है ना, वन साइडेड एरर है, जिस भी लेजर में जहर है डेबिट साइड ज्यादा 100 रुपए आ रखे ना, मैंने उतना ही क्रेडिट साइड लिख दिया, इफेक्ट खत्म। पर सर लेजर में घुसना ही नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अगर ये क्वेश्चन कहता ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है तो ये सॉल्यूशन बनता लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और एरर वन साइडेड है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है और एरर वन साइडेड है, क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, एरर वन साइडेड है, सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हुए एक एंट्री बनाओगे आप। हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हुए एक एंट्री बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो अकाउंट ज्यादा, भाई परचेज बुक को आपने ज्यादा गिन लिया तो परचेज बुक जाती है परचेज अकाउंट में और डेबिट साइड जाती है, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट में 100 रुपए फालतू आ गए, तो एक एंट्री बनाओ जिसमें आप परचेजेस अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट 100 रुपए से, और डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी तो बेचारा खुला पड़ा है ना, उसे भी तो बंद करना है ना, तो वो साथ साथ बंद होता रहेगा जैसे जैसे आप सस्पेंस अकाउंट को यूज करते रहोगे रेक्टिफिकेशन में। 100 रुपए, खत्म हो गई बात। अब ये एंट्री अपने आप ही परचेज अकाउंट में चली जाएगी क्रेडिट साइड और सस्पेंस के नाम से, और सस्पेंस अकाउंट में भी चली जाएगी डेबिट साइड परचेज के नाम से। सेकेंड एरर, सेल्स बुक को ज्यादा गिन लिया 1000 रुपए से, सेल्स बुक का टोटल कहां जाता है बस ये बता दो, सेल्स अकाउंट में। अच्छा, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है डेबिट साइड, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड। तो हमारा सेल्स अकाउंट थोड़ा ज्यादा क्रेडिट हो गया, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। तो अब क्या करोगे, अब भैया सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो 1000 रुपए से, क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है ना, सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपए ले, खत्म हो गई बात। थर्ड वाला देख ले, गुड्स 800 रुपए के खरीदे मैंने उमाकांत से, मैंने इसको परचेज बुक में एंटर करा, सही तरीके से एंटर करा, लेकिन मैं परचेज अकाउंट सॉरी परचेज बुक में एंटर करा लेकिन मैं हिज के अकाउंट में डालना भूल गया। हिज यहां पर कौन है, उमाकांत। मैं एक व्यक्ति से माल खरीदता हूं उधार, उधार की माल की खरीदारी, उधार माल की खरीदारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है, मैंने बिल्कुल सही रिकॉर्ड करा वहां पर, लेकिन पार्टी के अकाउंट में डालना भूल गया। मतलब कि उमाकांत का अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिटर बनेगा ना वो आपका, वो क्रेडिट नहीं हो पाया। तो एक काम करो, एक एंट्री बनाओ जिसमें उमाकांत को क्रेडिट कर दो 1000 रुपए से, 1000 है 10,000 है, 800 है।
800 रुपए से उमाकांत को क्रेडिट कर दो। ये अपने आप ही उमाकांत का लेजर क्रिएट करवा देगी ये एंट्री, लेकिन ये एंट्री तो अपने आप में पूरी नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800 रुपए से। सर फोर्थ एंट्री देखते हैं सर। एक अमाउंट था 500 रुपए का, जो कि मैंने क्रेडिट साइड में पोस्ट करा कमीशन के अकाउंट में, जबकि करना था 570। समझ रहे हो, इंस्टेड ऑफ 570। कमीशन आपकी इनकम है तो कमीशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पूरी इनकम डालो ना। 570 रुपए की इनकम है और कमीशन के अकाउंट में क्रेडिट में आपने सिर्फ 500 रुपए डाले, तो कमीशन के अकाउंट में क्रेडिट में और पैसे पहुंचाने 70 रुपए, तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, ताकि वहां 500 तो है ही, 70 रुपए और पहुंच जाए। तो सर हम ये गलती कमीशन के अकाउंट में जाकर भी तो ठीक कर सकते थे। अबे जाकर ठीक तब करना है जब बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस कह रहा हूं क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो मतलब सस्पेंस अकाउंट भी जिंदा है, उसे भी तो क्लोज करना है बेटा। तो वो क्लोज तभी होगा जब तुम उसको यूज करोगे रेक्टिफिकेशन में। तो यहां सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पता है अगर ये टू साइडेड एरर होता तो कुछ ना कुछ क्रेडिट और कुछ ना कुछ डेबिट भी हमें करना पड़ता, सस्पेंस अकाउंट के लिए जगह ही नहीं बचती। टू साइडेड एरर्स के केस में सस्पेंस अकाउंट का यूज हम करते ही नहीं है। सर फिफ्थ गलती, गुड्स बेचे भारती को 4400 रुपए के, उसके अकाउंट में हमने सिर्फ 4000 रुपए डाले। सर गुड्स बेचते हो तो भारतीय रिश्ते में क्या बनती है? डेटर। ये तुरंत जवाब पता कब आएगा? जब जर्नल में स्ट्रेंथ होगी आपके। गुड्स बेचते हो, भारतीय आपकी डेटर बनती है, भारतीय के अकाउंट को आपने डेबिट करना था 4400 से, आपने सिर्फ 4000 डेबिट करा, तो सर भारतीय के अकाउंट में डेबिट में पैसा पहुंचाना है। सर भारतीय को डेबिट करना है 400 रुपए से। क्रेडिट किसे करूं? सस्पेंस अकाउंट को 400 रुपए से। सर लास्ट वाली गलती देखो जरा, मजा आएगा। सिक्स्थ, मैंने गुड्स बेचे एक्स को 750 रुपए के, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। हुई है सेल, रिकॉर्ड मान ली परचेज, हुई है सेल, मान ली परचेज। सिक्स्थ वाली गलती बहुत इंपॉर्टेंट गलती है ये। सिक्स्थ वाली गलती करेक्ट इनकरेक्ट करके बताता हूं, चलो आपको। भाई साहब हुई है सेल, सिक्स्थ वाली में पार्ट वाइज बता रहा हूं। सिक्स्थ वाली में हुई है सेल, किसको बेचा आपने माल? एक्स को। तो एंट्री क्या बनती है? एक्स का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 750 रुपए। 750 रुपए की सेल करी है मैंने एक्स को, लेकिन मैंने इसे परचेज मान लिया, यानी मैंने एक्स को डेटर की जगह क्रेडिटर बना दिया 750 रुपए से। अब इस गलती को एक बार जरा रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सर परचेज अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, परचेज तो हुई नहीं है, तो परचेज अकाउंट को क्लोज कर दो, यानी परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 750 रुपए से। और असल अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, जिसे तुमने नहीं करा, अब कर दो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट 750 रुपए से। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं खत्म करने के लिए, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना हूं क्योंकि वो एक्चुअली क्रेडिट होना था। अच्छा, एक्स जिसको डेबिट करना था और तुमने उल्टा क्रेडिट कर रखा है, तो डबल डेबिट नहीं करना पड़ेगा अब? तो सर एक्स को डेबिट करना पड़ेगा 1500 रुपए से। अब बताना जगह है सस्पेंस अकाउंट को यूज करने की? तो ये जो एरर है ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करेगा बेटा, ये गलती ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करेगी। सेल की जगह तुमने परचेज रिकॉर्ड कर दी, तो दो तरफा गलती हुई है ना, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करेगी। इसलिए इस गलती को ठीक करते वक्त सस्पेंस अकाउंट का कोई स्कोप ही नहीं है, कहां यूज करूं सस्पेंस अकाउंट? अब सुनना मेरी बात, मेरे क्वेश्चन के स्टार्टिंग करते वक्त सस्पेंस अकाउंट में 430 रुपए का बैलेंस था डेबिट में, मैंने सारी गलतियों को ठीक कर लिया, तो अब सस्पेंस अकाउंट बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? आओ देखते हैं सस्पेंस अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां मैं बना रहा हूं सस्पेंस अकाउंट का लेजर। जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था तब मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, डेबिट साइड कमी आ रही थी, तो मैंने कितने रुपए डाल दिए थे सस्पेंस अकाउंट में? 430 रुपए डेबिट में। तो यहां 430 रुपए सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में मौजूद है। फिर मैंने जब बार बार रेक्टिफिकेशंस करे, तो कई बार मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा, क्रेडिट करा, तो वो भी तो आएगा सस्पेंस अकाउंट के लेजर में। आ देख बताता हूं, आपका जो पहला रेक्टिफिकेशन था वो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में डाल रहा है 100 रुपए, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आ गए 100 रुपए।
आपका जो दूसरा रेक्टिफिकेशन था वो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में डाल रहा है 1000 रुपए, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में आ गए 1000 रुपए। आपका जो तीसरा रेक्टिफिकेशन था वो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहा है 800 रुपए से, आ गए 800 रुपए। आपका जो चौथा रेक्टिफिकेशन था वो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहा है 70 रुपए से, आ गए 70 रुपए। आपका पांचवा रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है 400 रुपए से, आ गए 400 रुपए। और आपका जो छठा रेक्टिफिकेशन है वो सस्पेंस अकाउंट का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये सस्पेंस अकाउंट के लेजर में नहीं जाएगा। अब ध्यान से देख ले सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, देख ध्यान से। 8 और 1 9 और 5 1400 रुपए यहां भी आ गए और 1400 रुपए यहां भी आ गए। रेक्टिफिकेशन चैप्टर खत्म। वन शॉट था रेक्टिफिकेशन चैप्टर का। तो मजा वहां जहां कम समय में ज्यादा सीखने को मिल जाए। ज्यादा समय लगाकर कम सीखा तो क्या सीखा? दोस्तों मेरा नाम है शिवम लोटवानी और यह था एक वन शॉट सेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। अलविदा लेता हूं मैं इस सेशन से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बेटा कि मैं रेक्टिफिकेशन का एक भी कंसेप्ट मिस ना करूं और कम समय में आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो भैया भूल चूक माफ करना। जो भी मैं क्वेश्चंस लाया था, जो भी ये पीडीएफ है, ये आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है और सर्च करना है पेस कॉमर्स बैच। कंप्लीटली फ्री बैच है, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम और भी वन शॉट वीडियोस डाल चुके हैं, आप प्लीज उन्हें भी विजिट करें। और कुछ लाइव मैराथन सेशंस वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हमने कंडक्ट करी हैं, आप वो भी देखें। और अगर कोई समस्या हो तो बताना भाई, देख लेंगे उसको भी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।